दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति जांच के घेरे में आ गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रिपोर्ट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि इस नीति के जरिए जानबूझकर दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया है। जिस तरीके की धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ हुई है और जो बहुत बड़ा जो है स्कैम ही कहेंगे, उसका ब्यौरा जो है तथ्यों के आधार पर अगर केजरीवाल जी देते हैं तो हमें जो है सहूलियत हो जाएगी। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार से बौखला गई है। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनबी घोटाले में भगौड़े नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए एक्ट के तहत नीरव मोदी की हांगकांग और चीन में 253 करोड़ 62 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्ति में हीरे, ज्वेलरी और बैंक में जमा रकम शामिल है। नीरव मोदी की अब तक 2650 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। पीएनबी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन की एक जेल में बंद है। 200 करोड़ के इस घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। दोनों सदनों में जीएसटी और महंगाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने पोस्टर भी लहराए। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा को कई बार स्थगित करना पड़ा। संसद भवन परिसर में भी विपक्षी सांसदों ने पोस्टरों के साथ गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने महंगाई पर चर्चा किए जाने की मांग की। इन लोगों का क्या था कि आप प्राइस पर चर्चा करो। हमने बोला निर्मला जी आते ही स्पीकर और चेयरमैन जब डिसाइड करेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। सोमवार से शुरू हुए मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन था, लेकिन हंगामे के कारण संसद में काम कम और हंगामा ज्यादा हो रहा है। हरिद्वार प्रशासन ने आज कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से हर की पौड़ी सहित हाईवे और कांवड़ मार्ग पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा से पहले ही घोषणा की थी कि इस बार कांवड़ियों का स्वागत पुष्प वर्षा से किया जाएगा। कांवड़ियों से खचाखच भरे गंगा के घाटों के इस विहंगम दृश्य वाले वीडियो को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कांवड़ यात्रा 2 साल बाद हो रही है। ऐसे में उत्तराखंड के सभी हिस्सों, खासकर हरिद्वार में सुरक्षा का विशेष इंतजाम है। मंदिर, पार्किंग, बाजार और होटलों से लेकर धर्मशालाओं तक डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्तों से चेकिंग की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मूसेवाला की हत्या केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में सुना जा सकता है कि मूसेवाला की हत्या के बाद जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फोन कॉल के जरिए जानकारी दी गई। लॉरेंस बिश्नोई से शूटर ने फोन पर बात की और बताया कि मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। हालांकि वायरल हो रहे इस ऑडियो क्लिप की जांच की जा रही है, लेकिन इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं कि तिहाड़ जेल में सजा काट रहे गैंगस्टर तक मोबाइल कैसे पहुंचा और जेल में बैठकर इतनी आसानी से वो पूरा नेटवर्क कैसे चला रहा था। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। वर्ष 2020 के लिए तमिल फिल्म सुरराई पोट्टू ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता। वहीं फिल्म तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की ट्रॉफी जीती। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड फिल्म तुलसीदास जूनियर को मिला, जबकि हिंदी फिल्म तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर के लिए अभिनेता अजय देवगन और तमिल फिल्म सुरराई पोट्टू के अभिनेता सूर्या को संयुक्त तौर पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सुरुराई पोट्टू की ही अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली को मिला। तो वहीं फिल्म साइना के लिए मनोज मुंतशिर को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया गया। सीबीएसई बोर्ड के आज 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं। 10वीं और 12वीं में कई छात्रों ने 500 में 500 अंक हासिल किए हैं। 12वीं में पूरे अंक हासिल करने वालों में नोएडा की युवाक्षी भी हैं, जो आगे मनोविज्ञान की पढ़ाई करना चाहती हैं।
साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही परस्यू करना है। मास्टर्स भी, अंडर ग्रेजुएशन मास्टर्स भी उसी में। 10वीं में 100% अंक लाने वाले नोएडा के मयंक यादव ने इसे हर दिन की मेहनत का फल बताया। मतलब मेहनत तो मैंने बहुत करी है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के साथ पूरा डिटर्मिनेशन। तो मैं कोशिश करता था कि 1-2 घंटे मैं पढ़ ही लूँ हर दिन और होमवर्क अच्छे से कर सकूँ। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में इस बार 12वीं में 94.54% छात्राएं और 91.25% छात्र पास हुए हैं। वहीं 10वीं की परीक्षा में 95.21 छात्राएं और 93.80 छात्र सफल हुए हैं। हालांकि इस बार सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के लिए कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की, ताकि छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव ना पैदा हो। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के स्कूल सर्विस कमीशन से जुड़े शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर छापेमारी की। ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के घरों पर छापे मारे और भारी मात्रा में नकदी बरामद की। प्रवर्तन निदेशालय ने मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर भी छापा मारा और 20 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए बरामद किए। बरामद रुपयों की मशीनों के जरिए काउंटिंग कराई। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 20 से ज्यादा मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ईडी ने कोलकाता में एक साथ 13 ठिकानों पर छापेमारी की।